हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीएससी में भारत का भूगोल। ये भारत में भूगोल का पार्ट 2 है। अभी हम लोग सारे प्रीवियस ईयर्स के प्लस में जितने भी आपका प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। दूसरा, पहला पार्ट का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके उस पार्ट को भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जो है आपका कि महासागरीय जल की लवणता सबसे अधिक किस झील में पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मृत सागर झील में, लाल सागर झील में, वान झील में या फिर साल्ट झील में। तो देखिए आपका महासागरीय जल की बात हो रही है, तो महासागरीय जल का लवणता जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है वान झील में। जैसे अगर हम लोग महासागरीय जल की बात करते हैं तो महासागरीय जल का भार जो है एवं उसमें घुले हुए पदार्थ का भार का अनुपात जो है वो महासागरीय लवणता कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि महासागरीय लवणता किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो महासागरीय जल के भार एवं उसमें घुले पदार्थ के भार के अनुपात को महासागरीय लवणता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न कारकों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कारक दिए हुए हैं, जैसे दिए हुए क्या है, पृथ्वी का अपवर्तन, वायुमंडल और दाब, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमा। उपरोक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ 1 2 1 2 3 या फिर 1 4 या फिर 2 3 और 4। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो पृथ्वी का अपवर्तन और वायु दाब और हवा एवं महासागरीय जल का घनत्व महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे नई आकाश गंगा का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लुब्धक है, साइरस है, देवयानी है या फिर डवार्फ है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे ब्रह्मांड की सबसे नई आकाश गंगा का नाम जो है वो है आपका डवार्फ। अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं तो देखिए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह में से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है। वहीं बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका, और ब्रह्मांड की सबसे नई आकाशगंगा का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका ड्वार्फ हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले 8 ग्रहों में से पार्थिव यानी कि जिसको आंतरिक ग्रह कहते हैं किसे कहते हैं। देखिए जस्ट मैं आपको बताई हूँ ना, कितना इजी क्वेश्चन है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को या फिर मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि को या फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को या फिर पृथ्वी, मंगल, अरुण और वरुण को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को कहते हैं ना। कौन सा ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह किसको कहते हैं, तो हो जाएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा वही क्वेश्चन को कवर किया गया जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे भारत मानक समय कहा जाता है यानी कि IST कहा जाता है जिसे, और ग्रीनविच मीन टाइम जिसे GMT कहा जाता है, में कितने समय का अंतर होता है। इस दोनों के बीच का अंतर बताने के लिए आपको बोला गया है ना। 5 घंटा 10 मिनट का, 5 घंटा 30 मिनट का, 5 घंटा 20 मिनट का या फिर 5 घंटा 40 मिनट का। तो देखिए इसके बीच में जो अंतर होता है ना वो आपका होता है 5 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में। तो देखिए अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है ना वो सबसे अधिक पाया जाता है हमारा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कोयम्बटूर को, चेन्नई को, बेंगलुरु को या फिर मदुरई को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वो है आपका कि कोयम्बटूर को जो है वो आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आता है ना कि कानपुर को ना उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसमें कौन दिया हुआ है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका हो जाएगा कोयम्बटूर, जबकि उत्तर भारत का
मैनचेस्टर हो जाएगा कानपुर। तो ये आपको याद रखना है ना, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन याद रखना है। देखिए अगर हम लोग ना यहाँ पे बात करते हैं ऊपर के क्वेश्चन के, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, ये देखे थे ना IST और GMT। तो इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है ना, जैसे हम लोग का भारत में जो है ना वो 8.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि आपका इलाहाबाद के निकट मिजोरम से गुजरती है, इस समय को ना भारत का मानक समय माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का मानक समय कब माना जाता है, तो वो है आपका 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जो कि कहाँ से गुजरता है, तो ये आपका इलाहाबाद के निकटतम जगह जिसे मिजोरम कहते हैं वहाँ से गुजरता है, जिसे क्या बोला जाता है, भारत का मानक बोला जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका सेकेंड टाइम रिपीट कर दे, ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है आपका कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। तो जी हाँ, वो जगह कौन सा है, वो है हमारा झारखंड। नेक्स्ट है कि वन संपदा की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है 8वां है, 9वां है, 10वां है या फिर 11वां है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें ना भारत का स्थान जो है ना वो 10वां है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं भारत का एक राज्य जिसमें हम लोग बोले कि कर्क रेखा से गुजरती है, देखिए अब तो यहाँ पर तुम लोग तो देख लीजिए कि झारखंड से गुजरती है, इसके अलावा कौन कौन जगह से गुजरती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो फिर मैं आपको बता देती हूँ ना। देखिए राजस्थान से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, मिजोरम एवं त्रिपुरा से, और साथ ही साथ झारखंड से भी गुजरता है। तो ये टोटल कितने राज्य हैं आपके, 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरता है। मतलब भारत के मध्य से होकर गुजरने वाला जो राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है वो राज्य आपका ये इतना सारा है ना। देखिए इसमें मैं नहीं लिखी हूँ, इसमें सिर्फ आपको MCQ क्वेश्चन बताई हूँ, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ उसे भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सारा है ना, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कच्छ का छोटा रण अभ्यारण्य मुख्यतः आवास है, मतलब किसका आवास है आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है जंगली गधा का, सफेद भालू का, एक सिंह वाला गेंडा का, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जंगली गधा का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात कर्नाटक से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है शिव समुद्रम, गोकक, पुनासा या फिर योना प्रपात। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, शिवम समुद्रम, गोकक और पुनासा जो है आपका जलप्रपात कर्नाटक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किस मिट्टियों में फास्फोरस की कमी होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है जलोढ़ मिट्टी में, काली मिट्टी में, लाल मिट्टी में या फिर लेटेराइट मिट्टी में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए फास्फोरस की कमी जो है ना वो आपका जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में होती है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये आपका दोनों ऑप्शन होगा ना, जलोढ़ मिट्टी भी होगा और काली मिट्टी भी होगा, ये आपको याद रखना। चलिए यहीं पर अगर हम लोग कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो देखिए जलोढ़ और काली मिट्टी तो मैं बता दी कि इसमें फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में जो है ना वो पोटास की बहुलता होती है। किस चीज़ की बहुलता होती है, पोटास की बहुलता होती है, जबकि काली मिट्टी में ना आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन किस किस की बहुलता होती है ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन में दिया हुआ है CFC जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CH4 जिसे हम लोग मीथेन बोलते हैं, या फिर CO2 जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट जो होता है वो चारों में होता है, CFC में भी होता है, CH4 में भी होता है और CO2 में भी होता है और नाइट्रस ऑक्साइड में भी होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, जो है आपका कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। ऑप्शन में दिया हुआ है कटक में है, शिमला में है, लखनऊ में है या फिर पटना में है। तो देखिए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च जो है वो आपका है शिमला में। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ है, शिमला में। अगर इसमें हम लोग और चीज़ों को देखते हैं, जैसे इसमें जो भी विकल्प दिए हैं, जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात करते हैं ना, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो है वो आपका कटक में स्थित है, जबकि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है। ये सारा टॉपिक आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका इससे रिलेवेंट टॉपिक है ना, और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग भारत का भूगोल में पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आपका बेसिक जितने भी टॉपिक बन सकते थे जो आपके स्टेट पेपर से उठाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन कीजिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
इसके बीच में जो है मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैं लिख नहीं रही हूँ। एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको सारे क्वेश्चन को इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, जो सुन रहे हैं उसे भी याद रखना है, जो लिखा हुआ है उसे भी थोड़ा थोड़ा समराइज करने का जरूरत है, क्योंकि ये आपका अंतिम प्रहार है ना, क्योंकि इसके बाद तो आपको फिर से प्री देना नहीं है। इसलिए आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सारे को अच्छे से क्लियर करते चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।